युवा वर्ग के लिए, विद्यार्थियों को समर्पित है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। हमने सुना था एक के साथ एक फ्री मिलता है, और आज आलोट को मिला भी है। नवोदय विद्यालय के साथ सांदीपनि विद्यालय की भी सौगात मिली है हमारे अपने लिए। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का, मैं जब उच्च शिक्षा मंत्री था उस समय भी, आपके समय भारत सरकार में माननीय मोदी जी ने जब शिक्षा नीति लागू की, तो मुझे गर्व है सबसे पहले जिस राज्य ने शिक्षा नीति लागू की वो मध्य प्रदेश था, जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे, एक एक करके नवोदय विद्यालय के माध्यम से समाज के अंदर खास करके गरीब, पिछड़े, एससी, एसटी सभी वर्गों के लिए नवोदय विद्यालय के माध्यम से कितना बदलाव आ रहा है पूरे देश के अंदर। और आपने भी अभी और जोर दे के प्रयास किया है। मैं मान के चलता हूं सांदीपनि विद्यालय में भी बड़ी संभावना है, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम और वो बैठेंगे, आगे आने वाले समय में हमारी स्कूली शिक्षा का भी स्तर और आगे बढ़े। राज्य में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर हमारे सांदीपनि विद्यालय, स्कूल शिक्षा के विद्यालय ये आगे से आगे बढ़ते जाए, इस दिशा में निश्चित रूप से काम करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आप सबके माध्यम से घोषणा भी करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे स्कूल शिक्षा के विद्यालय के माध्यम से। अब आप अंदाज लगा लो, अभी 10th 12th बोर्ड के रिजल्ट आए, और 10th 12th बोर्ड के रिजल्ट में भी अगर हमारी बच्चों ने पोजीशन हासिल की है, तो मुझे इस बात का संतोष है। पिछली बार के सारे रिकॉर्ड टूटे, और वो सारे रिकॉर्ड हमारे सरकारी स्कूलों ने तोड़े हैं। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात। और लगातार जिस गति से बढ़ रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ भारत सरकार की आईएएस की, आईपीएस की और उसके समकक्ष परीक्षा हुई। अभी तक के जितने भी बच्चे पास हुए उसमें सर्वाधिक किसी राज्य से बच्चे निकले हैं, तो हमें गर्व है वो मध्य प्रदेश है, जहां सर्वाधिक बच्चे सरकारी स्कूल से निकल करके कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई आयकर अधिकारी बनेगा, कोई रेल अधिकारी बनेगा। ये बदलते दौर का बदलता मध्य प्रदेश है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम वो सब काम करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य बने। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो यद्यपि मैं पिछले लोकसभा चुनाव के समय तो आया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हमारा ये सरकारी स्तर का दूसरा दौरा है। और जब यहाँ दौरे में आ रहे हैं, तो मैं तो मान के चलता हूँ मेरा भाग्य अच्छा है। धर्मेंद्र जी आ रहे हैं तो आपके पीछे पीछे मैं भी आ गया हूँ। जोरदार अभिनंदन करें माननीय धर्मेंद्र जी का और चिंतामणि मालवीय जी का। मैं अभी ये डाटा देख रहा था कि यहाँ लगभग 40,000 बीघा सरकारी जमीन उपलब्ध है, जो हमारे एनएच के पास में, जहां 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे भी है। जब हमारे प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, खेती किसानी में हमारा बहुत अच्छा प्रोग्रेस रिकॉर्ड है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन मित्रों 1956 में मध्य प्रदेश बना है, और 2002-03 तक हमारे राज्य के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, केवल 7 लाख। और आज ये 20 साल में 2002-03 से आज तक लगातार 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। 55 लाख हेक्टेयर। ये बदलते दौर का प्रदेश है। हमारे यहाँ पर आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिनके आने के बाद हमारे नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई। हमने सबसे पहले अपने इस क्षेत्र के लिए भी, कितना आश्चर्य लगता था, चंबल का इतना बड़ा डैम बना हुआ है, लेकिन चंबल से पानी मंदसौर नीमच को नहीं मिल सकता था। रतलाम का तो नंबर सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन नदी हमारी, जलराशि हमारी, बड़े पैमाने पर डैम बनाने के लिए हमारी जमीन डूबी, लेकिन हमको पानी नहीं मिलता था। मुझे इस बात का संतोष है। और छोटे छोटे मामले में राज्यों में आपस में बिना बात के झगड़ा हो रहा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट,
किससे चल रहा मुकदमा? मध्य प्रदेश और राजस्थान का। अरे ये तो दो बिछड़े भाई है भाई। राजस्थान हमारे देश का हिस्सा है, अब बाहर का थोड़ी है। थोड़ा पानी कम ले ले, थोड़ा ज्यादा ले ले, लेकिन मुकदमेबाजी।